and in the morning as we are looking at long queues right outside the polling booth. There are top leaders who have come out to cast their vote. Let's also quickly go across to Amit. Amit के साथ अभी वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके साथ जुड़े हुए। अमित, ओवर टू यू। नहीं, देखिए, अभी तुरंत अशोक गहलोत यहाँ पहुंचे हैं शिकारपुरा में, और शिकारपुरा में ये जो घर है जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर करीब 98 तक यहीं पे रहे हैं अशोक गहलोत। और आप यहीं से विधायक भी बने, यहीं से 5 बार सांसद भी थे, मंत्री जब केंद्रीय मंत्री थे तब भी यहीं पर थे, यहीं पर रहते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद 98 के बाद वो यहाँ से शिफ्ट होकर सरकारी आवास चले गए। तो यहाँ पर ये उनकी बहन का घर है और यहाँ पर ही वो अभी आए हैं। सबसे पहले क्योंकि अंदर माता पिता की तस्वीर है, वहाँ पर फूल चढ़ाते हैं, बड़ी बहन का आशीर्वाद लेते हैं इस घर से। और इसके बाद यहाँ से इसी रास्ते से वो पैदल जाएंगे शिकारपुरा में जो उनका पैतृक निवास है वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और इसके बाद वहीं पर 112 नंबर बूथ है जहाँ वोट करेंगे। तो यहाँ पर तुरंत अभी पहुंचे अशोक गहलोत अपने पूरे परिवार के साथ, बेटा, बहू, उनकी जो बेटी है, दामाद है, उनके बच्चे हैं, उनके साथ है। और वैभव गहलोत वहाँ पर बात कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर चल के आपसे कुछ बात करें। आप थोड़ा पीछे हो जाएंगे। देखिए, वैभव गहलोत तो यहाँ पर है, यहाँ पर एक बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या है वो, क्या सोचते हैं इसको लेकर? एक सवाल ये बताइए, अशोक गहलोत ने कल एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि 200 सीटों पर वो ही चुनाव लड़ रहे हैं, ये सोचकर मतदाता वोट करें। लेकिन सचिन पायलट ने कहा कि कोई एक व्यक्ति जो है वो 200 सीटों पर नहीं लड़ सकता, कांग्रेस का सिंबल ये लड़ रहा है, ऐसा मनगढ़ंत बातों का कोई जवाब नहीं। कितनी सीटें जीतने का कॉन्फिडेंस आपको है? पार्टी कितनी सीटें आपकी? हमें लग रहा है मेजोरिटी में रहेगी। वैभव जी, एक सवाल ये बताइए, अशोक गहलोत ने कल एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि 200 सीटों पर वो ही चुनाव लड़ रहे हैं, ये सोचकर मतदाता वोट करें। लेकिन सचिन पायलट ने कहा कि कोई एक व्यक्ति जो है वो 200 सीटों पर नहीं लड़ सकता, कांग्रेस का सिंबल ये लड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वोटिंग के दिन भी ये जो गहलोत बनाम पायलट विवाद है वो फिर सतह पर आ गया है। आप इस पर क्या कहना चाहिए? कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, सभी जगह कार्यकर्ता, पार्टी और खुद मुख्यमंत्री जी का फेस है। तो वैभव जी, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो काम किए हैं उसका नतीजा, जो गारंटी है उस पर जनता की गारंटी लगेगी? सातों गारंटी मास्टर स्ट्रोक साबित होगा कांग्रेस। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि जिनकी खुद की गारंटी नहीं है वो क्या गारंटी दे रहे हैं गहलोत के बारे में? वो लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं, उनको खुद बौखलाहट भरी बातें हैं उनकी, उनको खुद लग गया है कि राजस्थान उनके हाथ से निकल गया। सर, इतने कॉन्फिडेंट है क्योंकि जो रिवाज रहा है, तो आपको लग रहा है इस बार रिवाज बदल जाएगा? लोग जो है वो रिवाज बदल रहा है, तभी तो बौखलाहट भरी बातें आ रही हैं। कितना हर बार जो अगर देखेंगे 2003 में सरकार जब गई तो वो 56 सीट पे आ गए थे, 2013 में जब कांग्रेस की सरकार गई तो वो 21 सीट पर आ गए थे। इस बार लगता है कहाँ नंबर कहाँ होंगे आप? इनका मेजोरिटी होगी। सर, लाल डायरी में कई मनगढ़ंत कहानी आई है, आपने क्या? इनका मनगढ़ंत कहानियों का मैं कोई जवाब नहीं। वैभव जी, ये बताइए, एक बेटे के तौर पे क्या आप चाहेंगे कि बहुमत फिर से मिला तो चौथी बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने? मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान पार्टी विधायक करते हैं। तो आप पार्टी के नेता के तौर पे बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बेटे के तौर पे पार्टी का नेता ही खड़ा है ना अभी यहाँ। लेकिन हम लोग तो अशोक गहलोत के बेटे से बात कर रहे हैं, तो उसके तौर पे आप क्या चाहोगे? हाईकमान और विधायक तय करते हैं। सचिन पायलट जिस तक लग रहा है कमी है, अगर पूरा देखा जाए तो वो जो कोशिश की गई थी दिखाने के लिए कि सचिन और गहलोत एक साथ खड़े हैं, हम सब एक हैं, सब दिखी नहीं, हम सब एक हैं। कोशिश किया गया कि दोनों सब एक हैं, सब एक वो बोल रहे हैं आप, लेकिन आपको लगता है कि ये कमी है? मैं कह रहा हूँ हम सब। सर, आप मारवाड़ में रहे, जोधपुर में प्रचार किया, क्या रिस्पॉन्स आपको लग रहा है? शानदार। मैं तो पूरे मारवाड़ में झांझा गया हूँ, शानदार। पूरे राजस्थान बल्कि कोटा संभाग में गया, चाहे अंता बारा हो, सब जगह शानदार रिस्पॉन्स आप देखिएगा। मतदाताओं से अपील आज कितने बढ़ चढ़? मैं चाहूँगा कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दें ताकि योजनाएं और सरकार के जो सबसे अच्छे और बेहतरीन कार्य रहे, 5 साल जनता को समर्पित रही सरकार, आने वाले 5 साल भी कॉन्फिडेंट दिखते हुए नजर आ रहे हैं वैभव गहलोत। Those are the live reactions coming in और हमारे साथ अभी भंवर और गजराज भी अभी जुड़े हुए हैं, क्योंकि भंवर ग्राउंड अपडेट समझना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक बताया जा रहा है 9% 7 अभी तक वोटिंग हुई है सुबह 9 बजे तक। जी बिल्कुल, 9.77% वोटिंग हो चुका है। अमित के पास वापस जाना चाहूंगी। भंवर, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी तस्वीर आने वाली है, अशोक गहलोत बाहर निकलने वाले अपने घर से। देखिए, वोट के बाद करेंगे बात। अशोक गहलोत ने कहा क्योंकि वोटिंग करने जा रहे हैं और अपने पैतृक जो आवास है उस तरफ जा रहे हैं, वहीं पर उनका बूथ है। तो आप ये तस्वीर देखिए, सीधी तस्वीर कि अशोक गहलोत वहां से निकले हैं अपनी बहन के घर से और यहाँ से वो जाएंगे अपने बूथ पर, और यहाँ से पैदल चलते हुए जाते हैं वो परिवार के साथ। और इस पतली गली से होते हुए, क्योंकि ये
आगे जाकर उनका पैतृक निवास है, उनका पैतृक निवास है जहां पर इनका जन्म हुआ था। और अब ये उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे पूरे परिवार के साथ। और यहाँ पर उनके, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबा वक्त गुजारा है, क्योंकि इसी यहाँ पर जब न सिर्फ जब सांसद थे अशोक गहलोत जब सांसद थे और मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, तब भी वो यहीं पर अपनी बहन के घर पे रहते थे। और मैं अपने विजय से कहूंगा उनको दिखाएं, तस्वीर दिखाएं कैसे परिवार के साथ वो चले आ रहे हैं। और जब विधायक बने पहली बार 2 बार, तब भी वो यहीं थे, लेकिन जब 98 में मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत, तब उनको ये घर छोड़ना पड़ा। वो इसके बाद जो सरकारी आवास है वहां चले गए थे अशोक गहलोत। तो अभी पूरे परिवार, इसमें जो परिवार में जो बेटा गहलोत, वैभव गहलोत, उनकी पत्नी, उनके बच्चे हैं, उनकी बेटी और दामाद है, सबके साथ अशोक गहलोत चले आ रहे हैं मतदान करने के लिए। और देखिए ये शिकारपुरा का इलाका है और एक तरह से ये खास तस्वीर है, इसको देखिए और इसको समझिए कि पूरे, और चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो इनके चेहरे पे चमक रहा है। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप बात करें, संदेश क्या देना चाहेंगे, तो अशोक गहलोत ने कहा कि वो जब मतदान हो जाएगा तब बात करेंगे। तो पूजा करके आए हैं क्योंकि कठिन मुकाबला है। और पूरे इस इलेक्शन कैंपेन में देखिए तो अशोक गहलोत अकेले चुनाव लड़ते हुए नजर आए। अशोक गहलोत, जो उनको ये कहना पड़ा कि अगर आप जो मतदाता है वो सिर्फ अशोक गहलोत को चेहरे को देखें, क्योंकि थोड़ी नाराजगी उनके विधायकों को लेकर थी। तो यहाँ पर आप देखिए अपने पूरे परिवार के साथ अशोक गहलोत बूथ के पास जा रहे हैं। शिकारपुरा का 112 नंबर का बूथ है जहाँ पर उनको मतदान करना है। और ये बगल में देखिए इस गली से होते हुए पहले वो कहा जा रहा है कि पैतृक घर है वहां तक जाएंगे वो। और पूरे कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनसे जब बात हुई तो उन्होंने इस बात को कहा कि उनके जो सोशल स्कीम्स हैं जो वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो एक गरीबों के हित में उन्होंने कुछ फैसले लिए हैं। और इसी आधार पर अशोक गहलोत को लग रहा है कि इस बार जो मतदाता है वो रिवाज बदलने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो काम किए गए हैं उसका फायदा उनको मिलेगा। देखिए सामने उनका पैतृक निवास है जहां पर उनका जन्म हुआ था, पहले वो वहां जाते हैं और सब लोग वेट कर रहे हैं। देखिए लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं। आइए मैं बात करूंगा उनसे। आप लोग इंतजार कर रहे हैं गहलोत, आप अशोक गहलोत को सब लोग इंतजार कर रहे हैं? मतदाताओं का इंतजार कर रहे हैं, मतदाताओं का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अच्छा ज़्यादा वोटिंग करने के लिए ये देखिए यहाँ पे लोग हैं। आप लोग सीएम गहलोत का इंतजार कर रहे हैं? यहाँ आते रहते होंगे? आते रहते हैं सर। मुलाकात होती है आप लोग की? जरूर, यहीं पर इनका यही रहा है सर। तमाम लोग यहाँ पर हैं सरकार बनाने और लोगों को देखिए शुभकामनाएं लेते हुए, अभिवादन करते हुए यहाँ पर लोग हैं, उनसे मिलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे इस पतली गली से होकर आगे जाकर वो स्कूल है जहाँ पर इनको बूथ पर वोट करना है। यहाँ पर लोगों से बात करते हुए, जो यहाँ पर इनके पड़ोसी भी है, क्योंकि सिर्फ वोटर है नहीं आप कह सकते हैं, वो यहाँ के पड़ोसी भी हैं इनके साथ, क्योंकि लंबा वक्त यहाँ पर उन्होंने गुजारा है। तो ये एक स्नेह जो है वो उनका है बना हुआ लोगों के साथ यहाँ के, क्योंकि एक मतदाता के तौर पर तो जुड़े हुए हैं ही, एक पड़ोसी के तौर पर भी उनका जुड़ाव है। तो उसका इसलिए भी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि उनके पड़ोसी, उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर आ रहे हैं मतदान करने के लिए। देखिए इस गली से होते हुए लगातार अशोक गहलोत अपने परिवार के साथ चले आ रहे हैं। सुबह सुबह जाकर उन्होंने पूजा भी की, तिलक लगाए हुए हैं और एक भरोसा जो है आप कह सकते हैं कि भगवान के सामने शायद ये मन्नत मांगा होगा उन्होंने कि उनकी योजनाओं का असर हो ताकि लोगों का समर्थन मिल सके। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने पूरे चुनाव में उनको घेरा है, कहीं ना कहीं जिस तरह से महिला सुरक्षा की बात की है, इसके अलावा जो करप्शन के मुद्दे को उठाया, लाल डायरी को उठाया, उसने पूरे माहौल में एक आप कह सकते हैं कि उनके लिए मुश्किलें हुई, क्योंकि अकेले चुनाव लड़ते हुए दिखे अशोक गहलोत। देखिए कुछ यहाँ पर लोग हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी हैं जी।